हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी और आज हम बात करेंगे पोस्ट बॉक्स को किराए पर लेने के लिए आपको क्या करना होगा। एनी पर्सन इंक्लूडिंग फर्म और अदर बॉडी who wants to take a post box on rent can submit an application in writing in the form prescribed to the postmaster concerned। यदि कोई व्यक्ति, फर्म या कोई अन्य संस्था पोस्ट बॉक्स किराए पे लेना चाहता है तो उसे संबंधित डाकघर के पोस्ट मास्टर को निर्धारित प्रारूप यानी कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में लिखित आवेदन यानी कि रिटन एप्लीकेशन देना होगा। सरल शब्दों में कहूं तो पोस्ट बॉक्स लेने के लिए सबसे पहले डाकघर में आवेदन करना पड़ता है। आवेदन निर्धारित फॉर्म में भरकर संबंधित पोस्ट मास्टर सर को जमा किया जाता है। यह आवेदन कोई भी व्यक्ति, कंपनी, फर्म या संस्था दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एबीसी ट्रेडर्स को अपनी डाक सुरक्षित रूप से प्राप्त करनी है। एबीसी ट्रेडर्स डाकघर के पोस्ट मास्टर को निर्धारित फॉर्म में आवेदन देंगे। आवेदन स्वीकृत होने और शुल्क जमा करने के बाद पोस्ट बॉक्स उन्हें अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि 3 स्टेप में आपको पोस्ट बॉक्स अलॉट होता है। फर्स्ट है, आपको निर्धारित फॉर्म भरना है। ठीक है, पोस्ट मास्टर सर को लिखित आवेदन सबमिट करना है। जब वो अप्रूव हो जाएगा यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाएगी और आप रेंट का पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद आपको पोस्ट बॉक्स रेंट पे मिल जाएगा। सेम चीज यहाँ पे डायग्राम में भी शो हुई है कि अगर आपको पोस्ट बॉक्स चाहिए रेंट पे तो आपको क्या करना होगा। पहले तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है, वो जो एप्लीकेशन है आप पोस्ट मास्टर सर को देंगे, वो उसे रिव्यू करेंगे, अप्रूव करेंगे। ठीक है, यानी कि स्वीकार करेंगे। फिर आप जो भी पोस्ट बॉक्स का रेंट है वो सबमिट करेंगे और उसके बाद आपको पोस्ट बॉक्स अलॉट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एप्लीकेंट स्पेसिफिकली स्टेट इन एप्लीकेशन द एग्जैक्ट नेचर ऑफ बिजनेस। जो व्यक्ति, फर्म या संस्था पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन करते हैं उसे अपने आवेदन पत्र में अपने व्यवसाय यानी बिजनेस का सही और स्पष्ट विवरण देना होगा। इसका मतलब है वह किस प्रकार का काम करते हैं या व्यापार करते हैं, ये बात साफ साफ लिखना बहुत आवश्यक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई कपड़ों की दुकान चलाता है यानी कि गारमेंट का बिजनेस तो वो स्पेसिफाई करेगा कि हम इस बिजनेस से रिलेटेड हैं। या कोई मेडिकल स्टोर चलाता है या फिर कोई व्यक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है या ट्रांसपोर्ट कंपनी, मतलब जिस भी तरीके का आप बिजनेस करते हैं आपको वो साफ साफ बताना होगा जब आपको पोस्ट बॉक्स रेंट पे लेना है तब। ठीक है, सरल शब्दों में कहूं तो पोस्ट बॉक्स के आवेदन में यह बताना बहुत जरूरी है कि आपका व्यवसाय क्या है, आपका कार्य क्या है, आप क्या काम करते हो, क्या बिजनेस करते हो। ठीक है, सिर्फ फर्म का नाम लिखना ही पर्याप्त नहीं है। आप उसमें लिख दो पारस लिमिटेड, ये कंप्लीट नहीं है। आपको बताना पड़ेगा पारस ज्वेलर शॉप है, क्या है। ठीक है, व्यवसाय की प्रकृति, उसका नेचर क्या है, किस तरीके का बिजनेस करते हो, ये भी स्पष्ट रूप से लिखना जरूरी है। सेम चीज आपको यहाँ डायग्राम में भी शो करी गई है कि आप किस तरीके का बिजनेस करते हो, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। जब आप पोस्ट बॉक्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो उसमें ये भी मेंशन करना होता है कि क्या आप गारमेंट की शॉप चलाते हो, मेडिकल स्टोर चलाते हो, ट्रांसपोर्ट कंपनी या कोचिंग इंस्टीट्यूट या बैंक में काम करते हो, क्या करते हो, ये आपको सही से मेंशन करना है क्लियर शब्दों में। नेक्स्ट पॉइंट है, which should be duly certified by 2 respectable gentlemen not connected with the applicant in any way। एप्लीकेंट का मतलब है आवेदक यानी कि जिसने एप्लीकेशन लिखी है। ठीक है, एप्लीकेंट द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि 2 सम्मानित व्यक्तियों द्वारा की जानी चाहिए और ये दोनों व्यक्ति आवेदक से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अर्थात वह उसके परिवार के सदस्य, भाई बहन, है ना, साथ काम करने वाले कर्मचारी या व्यावसायिक सहयोगी नहीं होने चाहिए। सरल शब्दों में कहूं तो पोस्ट बॉक्स के आवेदन में जो भी आप जानकारी लिखते हो, अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हो ना, 2 रिस्पेक्टेबल लोग या विश्वसनीय व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से क्या होता है, उसे प्रमाणित होना चाहिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सही लिखी है और वह व्यक्ति आवेदक के रिश्तेदार, मम्मी पापा, चाचा ताऊ, है ना, दोस्त वगैरह, साथ में काम करने वाले कर्मचारी या बिजनेस पार्टनर नहीं होने चाहिए। नहीं तो वो व्यक्ति गलत इंफॉर्मेशन भी देगा तो वो सब क्या कहेंगे कि नहीं नहीं इसने तो सही बताया है। फैमिली तो हमेशा साथ रहती है ना, आप सही करो गलत करो तब भी साथ रहती है। इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। यदि शर्मा जी ने पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन किया है तो उनके आवेदन की जो पुष्टि है ना, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने लिखी है उसको जो व्यक्ति वेरीफाई करेगा,
जैसे कोई टीचर है या कोई सरकारी अधिकारी है, बैंक अधिकारी है या कोई भी रिस्पेक्टेबल व्यक्ति है, लेकिन वो व्यक्ति उनसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। उनका बेटा, उनका भाई, उनकी बीवी, उनका बिजनेस पार्टनर या उन्हीं की शॉप में काम करने वाला कर्मचारी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अगले पॉइंट की, फर्निश्ड ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ हिज बिजनेस एड्रेस। आवेदक को अपने व्यवसाय यानी बिजनेस के पते की पूरी जानकारी आवेदन पत्र में देनी होगी। इसका मतलब है अपने व्यापार या कार्यालय का पूरा और सही पता लिखना आवश्यक है। सरल शब्दों में कहूं तो पोस्ट बॉक्स के लिए जब आप आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो अपनी दुकान या कार्यालय का नाम, मकान नंबर, दुकान नंबर, गली, मोहल्ला, शहर, जिला, पिन कोड आपको सब सही सही लिखना है, डिटेल में एड्रेस लिखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एबीसी ट्रेडर, शॉप नंबर 15, मेन मार्केट, सिविल लाइन, झांसी, उत्तर प्रदेश, पिन कोड 284001। तो इस तरीके से क्या है, उस कंपनी का नाम, कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से मार्केट में है, कौन से शहर में है, हर चीज अच्छे से लिखी हुई है। जब सारी जानकारी सही से स्पष्ट रूप से लिखी होगी तो आपकी एप्लीकेशन के अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट विल नॉट इंसिस्टेड अपॉन इन केस ऑफ। ऊपर बताई गई शर्तें, जैसे दो सम्मानित व्यक्तियों से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने अपने बारे में लिखी है उसे वेरीफाई कराते हैं ना, ये निम्न मामलों में अनिवार्य नहीं होंगे, यानी कि नीचे जो दो कंडीशन है उनमें ये कंपलसरी नहीं होंगे। फर्स्ट कंडीशन है गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं। यदि आवेदक कोई सरकारी विभाग या अर्ध सरकारी संस्था है तो उससे इन अतिरिक्त प्रमाणों की मांग नहीं करी जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई सरकारी विद्यालय है ना, नवोदय स्कूल है, अगर वो पोस्ट बॉक्स किराए पे लेता है तो वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो उसके लिए अलग से वेरीफाई करवाना दो लोगों से जरूरी नहीं है। अगर नगर निगम कोई पोस्ट बॉक्स रेंट पे लेना चाहता है तो उसके लिए भी वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है, ठीक है। एसबीआई बैंक लेना चाहता है पोस्ट बॉक्स को किराए पर तो उसके लिए भी अलग से वेरिफिकेशन जरूरी नहीं। अब सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं कि कब दो लोगों का वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है आपकी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। प्राइवेट पार्टीज नोन टू पोस्ट मास्टर, अगर पोस्ट मास्टर को पहले से ही ज्ञात है कि वो निजी व्यक्ति या फर्म है ना, उसे पोस्ट मास्टर सर अच्छे से जानते हैं, उनसे परिचित हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं, तो इस मामले में भी अलग से दो लोगों की गवाही की नीड नहीं है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए लंबे समय से कोई व्यक्ति डाकघर का ग्राहक है, ठीक है, या फिर वो लोकल व्यक्ति और बहुत फेमस व्यापारी है, ठीक है। कोई ऐसा फर्म है, कोई ऐसी कंपनी है जिसे पोस्ट मास्टर सर बहुत टाइम से अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है इस पूरे पॉइंट में जो कही गई है कि दो सम्मानित व्यक्तियों से अपनी इंफॉर्मेशन को प्रमाणित करवाने की आपको जरूरत नहीं होगी अगर जो आवेदक है यानी कि एप्लीकेंट है वो सरकारी या अर्ध सरकारी संस्था है, यानी कि गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, या फिर पोस्ट मास्टर सर से अच्छे से परिचित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अदरवाइज इस्टेब्लिश देयर आइडेंटिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द पोस्ट मास्टर। यदि आवेदक सरकारी संस्था नहीं है और पोस्ट मास्टर सर भी उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते हैं तो आवेदक को अपनी पहचान यानी कि आइडेंटिटी इस प्रकार साबित करनी होगी कि पोस्ट मास्टर सर जो है उसकी पहचान से संतुष्ट हो जाए। एग्जाम्पल लेते हैं, पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अपनी पहचान के प्रमाण पत्र देने होंगे, जैसे वो अपना आधार कार्ड दे सकता है फोटोकॉपी, वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है ना, ड्राइविंग लाइसेंस है, इस तरीके की चीजें शो कर सकता है जिससे हम वेरीफाई कर ले कि उसने जो भी अपनी पहचान बताई है वो सही है। इससे क्या होगा, जो पोस्ट मास्टर सर हैं वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति सही है जिसने एप्लीकेशन दी है पोस्ट बॉक्स को किराए पे लेने के लिए, ठीक है। और फिर हो सकता है वो उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दें, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, यदि शर्मा जी पोस्ट बॉक्स के लिए आवेदन करते हैं और पोस्ट मास्टर सर उन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं, अच्छे से नहीं जानते हैं, तो शर्मा जी अपने पहचान पत्र दिखाकर अपनी पहचान प्रमाणित कर सकते हैं, है ना। अपने बारे में जो भी वो इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं वो सही है, ये बात वो साबित कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रेंटर एप्लीकेंट फाउंड इनकरेक्ट और फाउंड दैट पोस्ट बॉक्स इज मिसयूज्ड बाय रेंटर, पोस्ट ऑफिस हैव राइट टू विड्रॉ द पोस्ट बॉक्स विदाउट नोटिस और रीजन बीइंग असाइंड। यदि पोस्ट बॉक्स किराएदार या आवेदक
द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत या झूठी पाई जाती है या ये बात का पता चलता है कि पोस्ट बॉक्स का दुरुपयोग हो रहा है, गलत तरीके से उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, तो डाकघर को पोस्ट बॉक्स की सुविधा तुरंत बंद करने के यानी कि विड्रॉ करने का अधिकार है। इसके लिए डाकघर को कोई पूर्व सूचना यानी कि नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है, कोई कारण बताने की यानी कि रीजन देने की भी आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं, आवेदन ने गलत पता या गलत व्यवसाय की जानकारी दी है, ठीक है, पोस्ट बॉक्स का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के लिए कर रहा है जो उससे रिलेटेड नहीं है, तो यानी कि वो मिसयूज कर रहा है ना, हमें गुमराह कर रहा है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को। पोस्ट बॉक्स का किसी नियम विरुद्ध कार्य में यूज कर रहा है, कुछ ऐसी गतिविधि कर रहा है उस पोस्ट बॉक्स के माध्यम से जो इलीगल है, तो ऐसी स्थिति में डाकघर पोस्ट बॉक्स वापस ले सकता है, ठीक है। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है, जो भी आप जानकारी अपने बारे में दें, अपने व्यवसाय के बारे में दें, वो सही होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट बॉक्स का यूज आप जब भी करें, रेंट पे उसे लेके उसका नियमों के अनुसार यूज करें, उसका मिसयूज ना करें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, पोस्ट ऑफिस बिना नोटिस दिए, बिना कारण बताए आपका जो पोस्ट बॉक्स है उसकी जो सर्विस है वो रद्द कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।